हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं बीपीएससी ऑडिटर का ये प्रैक्टिस सेट 5 है और इससे पहले 1, 2, 3 और 4 हमने चारों प्रैक्टिस सेट ला दिया है, जिसका बहुत ही अच्छा रिव्यू आया है सभी दोस्तों के द्वारा और सभी दोस्तों ने बहुत ही दिल से उसको बनाया है। तो दोस्तों ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। अगर जिन दोस्तों ने अभी नहीं बनाया है 1, 2, 3, 4, वे पहले 1, 2, 3 और 4 बना ले, फिर आप 5वां वीडियो देखें। तो आप लोग को वो वीडियो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ बीपीएससी ऑडिटर प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट 5 को। भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो दीन ए इलाही। आप लोग दोस्तों कमेंट में बताएं कि दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब हुआ था। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला अंतिम एवं प्रथम शासक बीरबल थे और बीरबल का मूल नाम महेशदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? तो वे प्रदर्शन कर रहे थे लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में और साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है मामलापुरम में। मामलापुरम को ही हम लोग महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश से संबंध रखता है? तो यह पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? इसी को कहीं कहीं इंग्लिश में दिया जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो उसकी स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदंग क्या है? तो मृदंग 2 मुँह वाला एक ढोल होता है और उसी को हम लोग मृदंग कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का और ओडिसी ओडिशा का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में फ्रांस में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जावेद अशरफ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो जल में विलय विटामिन होता है बी और सी। तो ऑप्शन में बी नहीं होने के कारण ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे वीडियो अच्छे से हम भी अपना पूरा ध्यान और लगन से बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। और नोबेल पुरस्कार की सबसे पहले शुरुआत 1901 ईस्वी से इन्हीं के द्वारा की जाती है, जो कि इनके मरने के उपरांत में होती है। नेक्स्ट, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है यक्षमा यानी कि टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? तो ये संकल्पना जॉन नेपियर ने दिए थे। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकलर ने। नेक्स्ट, 30 सितंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी पहला स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI में किस राज्य का SEQI स्कोर न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम है उत्तर प्रदेश का, जो कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट, मार्च 2020 में विंग्स इंडिया 2020 किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया?
तो यह बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात थे? तो यह थे बाबा आमटे, और इन्होंने कुष्ठ रोगियों की बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? तो ली कार्बूजियर। और भारत का एकमात्र ऐसा शहर जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर स्थित है, और यह चंडीगढ़ शहर है, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी होने के साथ साथ यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? तो यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता जो थी वो नरमपंथियों की मांग नहीं थी, वो गर्मपंथियों की मांग थी। और इसी सब चीज़ों के विरोध के कारण 1907 ईस्वी में नरमपंथी और गर्मपंथी के भागों में, दो भागों में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इसका सबसे पहले आयोजन 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से होती है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में होती है, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, और वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट, टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो टीक सबसे अधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इसीलिए इसका सही जवाब मध्य भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का एग्जैक्ट है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि सही है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, ये भी सही है। और गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि गलत है, क्योंकि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त रहते हैं। अगर यहीं पे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर देता तो ये सही होता, क्योंकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास गुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, गुप्त काल में ही मथुरा शैली और गंधार शैली का विकास होता है, इसलिए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही होने के कारण इसका सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ई हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, और जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर राजस्व से केंद्र सरकार की आय का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत है निगम कर। नेक्स्ट, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला और पेराम्बदूर में। कपूरथला जो कि पंजाब में स्थित है, और पेराम्बदूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और पेराम्बदूर के पास में ही श्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट, करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, यह किस लिए भेजा गया था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये करते हैं एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त सैनिक रहते हैं, एवं उन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, और जिसके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले इसकी व्याख्या किए थे। किसी वस्तु का त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है होलोग्राफी। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उसके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, इसीलिए चमगादड़ रात्रि में भी उड़ सकते हैं।
नेक्स्ट, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो यह लाल अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह क्या करती है? यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। तो चॉकलेट में निकेल पाया जाता है और इसीलिए ये बच्चों के लिए खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। तो ये मर जाते हैं सिरोसिस के कारण। अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है जो कि शराब लोहे के बर्तनों में पीते हैं, जिस कारण उनमें सबसे अधिक सिरोसिस बीमारी पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, जो कि गलत है क्योंकि प्रशांत महासागर में कम होता है और अटलांटिक में ज़्यादा होता है क्योंकि अटलांटिक महासागर का एरिया प्रशांत महासागर की तुलना में कम है। और दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। ये सही है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक पानी है और पानी ना ही जल्दी गर्म होगा और ना ही जल्दी ठंडा, और स्थल जल्दी गर्म भी हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर केवल 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? तो यह बना होता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? तो अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है यूएई के शहर दुबई में और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी को होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, मार्च 2019 में भारत के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो पिनाकी चंद्र घोष को। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है तो गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है बिहार में। नेक्स्ट, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना क्या होता है? तो यह होता है फाल्गुन, और प्रथम महीना पूछ दे तो चैत होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि शक संबंध की शुरुआत कब होती है। नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लगभग भारत में है? तो यह 17.5% भारत में है। नेक्स्ट, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो यह है सौरव गांगुली को, जिनको दादा के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में यह बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो उन्होंने सीखा आग जलाना, जो कि उन्होंने पूरा पाषाण काल में ही यह सीख लिया था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और उन्हीं के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारत के लिए स्वशासन को वर्तमान दशाओं में भारत के प्राचीन जीवन की निष्पत्ति और राजनीति में वेदांतिक आदर्शों की अंतिम निष्पत्ति कहा है? तो ये कहा है श्रीमती एनी बेसेंट ने, जो कि एक आयरिश महिला रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में ही क्या होती है, कार्यपालिका जो होती है वो संसद से ऊपर होती है। क्योंकि कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। नेक्स्ट, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई जो विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना में शुरू हुई है और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, यूनेस्को ने वर्ष 2021 के लिए तिब्लिसी शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। तिब्लिसी किस देश की राजधानी है? तो यह है जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। नेक्स्ट, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो यह भंग कर सकता है राष्ट्रपति, किसके? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट,
73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। तो अगर सीधे पूछ दे कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से होती है, तो राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को होती है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले महाराष्ट्र में चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, तो यह मिलती है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? तो यह होता है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB में। नेक्स्ट, उझ बहुउद्देशीय परियोजना संबंधित है। तो उझ एक नदी है जो कि जम्मू कश्मीर में रावी नदी की सहायक है, चिनाब नदी की सहायक है, और इसी के कारण इसका नाम उच्च बहुउद्देशीय परियोजना पड़ा है। नेक्स्ट, सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है कौन सा? तो सबसे अधिक तन्य होता है सोना। नेक्स्ट, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होता है, तो यह हो जाएगा आपको 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका श्रेय जाता है फॉक्स स्टारबोट को। नेक्स्ट, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट V = IR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। जूल प्रति सेकेंड की इसकी ऊंचाई है, तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं, और कार्य का मात्रक जूल होता है, इसीलिए शक्ति होगा। नेक्स्ट, शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्थि और दांत में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसीलिए कैल्शियम की कमी के कारण दांत और अस्थि की विकार उत्पन्न होते हैं या फिर उसी में कोई प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट देखते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह है विटामिन D का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? तो नागफनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी, जो कि सही है। नेक्स्ट, इसी का ऑप्शन देखते हैं, भारत का लगभग 54.72 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, यह भी सही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई 1226 वर्ग किलोमीटर है, जो कि गलत है, ये 538 होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी, यह भी सही है। तो इसका उपयुक्त A, B और D 3 ऑप्शन सही होने के कारण उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहते हैं, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यह पराबैंगनी किरणों के द्वारा O2, और जैसे ही पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है यही ओजोन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन प्रभावित करती है, तो ओजोन से प्रभावित होता है पारा और चांदी। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जितना से अधिक हो आप शेयर करें ताकि आपको दोस्तों के भी इससे बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन एक लाल द्रव होता है जो कि एक अधातु है ब्रोमीन, और यह कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था, जो कि सही है। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया, ये भी सही है। और संभाजी के बाद राजा राम का नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया, ये भी सही है। और राजा राम ने अपनी राजधानी आगरा में बनाया, एक ही गलत है। तो A, B, C 3 ऑप्शन सही होने के कारण इसका आंसर E हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था रायगढ़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो यह है वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय, और DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट, सफ़ेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यह है इटली की राजधानी है रोम।
नेक्स्ट, कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में था? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबार में, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नवरत्नों का संबंध किससे है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, होयसल शैली का श्रेष्ठ मंदिर कहाँ है? तो यह है हेलेविड में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो यह है सिलिकॉन, अप्रॉक्स में 46%। नेक्स्ट, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो काली मिट्टी चेरनोजम श्रेणी में रखी जाती है, क्योंकि यह चट्टानों के द्वारा यह निर्मित होती है और यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी नहीं होती है और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पृथ्वी किस तिथि को सूर्य को से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो यह होती है 4 जुलाई को। इसी घटना को हम लोग अपसौर बोलते हैं। और 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट स्थित होती है। नेक्स्ट, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या होता है? तो टुंड्रा प्रदेश सालों भर बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण से वहाँ के जो निवासी होते हैं वह कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, साथ ही पशुपालन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका सही होगा वे शिकार पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो शनि के, और शनि के कुल 82 उपग्रह हैं। नेक्स्ट, शकों ने कहाँ शासन किया था? तो ये सौराष्ट्र में करते हैं और सौराष्ट्र में ही सोमनाथ मंदिर स्थित है और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के कार्य में किया जाता है? तो यह सौर कुकर से खाद्य पदार्थों को पकाने में सही है, सौर जल उष्मक से जल गर्म करने में सही है, सौर शक्ति संयंत्र से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में सही है और अनाज की पिसाई में ये गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो चौथ एक प्रकार का कर था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी अधिक बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं, बेलेजली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित कीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण घटती है टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 1799 ईस्वी में। और बेलेजली को सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है और सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राजा थे हैदराबाद के नवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जिसने नए वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया, जबकि प्रारंभ में वे इसके प्रति विश्वसनीय थे? तो वे अंग्रेजों द्वारा दबाए गए थे, वे व्यापार एवं सेवाओं से में अपना अधिकार चाहते थे, वे नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे और जन आक्रोश से बचने के लिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, क्योंकि 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं हर एक 2 वर्षों के लिए और तो इस बार चुने गए हैं भारत, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह है 105वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार का कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है? तो यह अनुमानित है 30.42 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 अप्रैल-नवंबर में भारत के सबसे बड़े 5 व्यापारिक भागीदार देश निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो यह रहे हैं अमेरिका, चीन, यूएई और सऊदी अरब और हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जो भी बीपीएससी ऑडिटर का, क्योंकि इस सेट को बनाने पे आपको बीपीएससी 67 में भी बेनिफिट मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो यह है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा कर नहीं है? तो जो संपत्ति कर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार लगाती है, ना कि राज्य सरकार। नेक्स्ट, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है? तो हम भारत को रखेंगे दूसरा चरण में, उच्च जन्म दर व गिरती मृत्यु दर में। नेक्स्ट,
रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया को दिया गया है। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो यह है वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट, और जो बंगाल की खाड़ी में है वह म्यांमार की एक पर्वत है अराकानियोमा, उसी का भाग है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन थे? तो ये थे जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या कर सकते हैं? तब भूकंप का नापन कर सकते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति नाप सकते हैं। केल्विन स्केल से परमताप पे नाप सकते हैं। और मिलीबार स्केल से दाब नाप सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरजने वाला चालीसा यानी कि रोडिंग फोर्टीज क्या है? तो यह एक प्रकार का पछुआ पवन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, यानी कि 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो यह है निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की सुनामी में अब जल में विलीन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। पंपास अर्जेंटीना, कंपास ब्राज़ील, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और कमेंट में हमको बताएं कि आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है औसादी चट्टानों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है? तो यह है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है, और यह एशिया का भी सबसे बड़ा बांध है। निम्नलिखित नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो यह होती है कुष्ठ रोग। नेक्स्ट, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज यानी कि लास्ट सपर के लेखक कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची, और मोनालिसा के भी यही पेंटर थे। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन करते हैं, लेकिन सबसे अधिक उसमें योगदान जो यहाँ पूछा जा रहा है और योगदान देते हैं वो आत्माराम पांडुरंग देते हैं। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो ये खोजा था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता को। नेक्स्ट, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे रिपन, क्योंकि स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन को ही कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है आचार्य नंद किशोर को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है त्रिवेंद्रम, जिसको हम लोग तिरुवनंतपुरम के नाम से भी जानते हैं, और यह केरल की राजधानी है। नेक्स्ट, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो यह हो जाएगा 60 दिन तक। और दोस्तों, यहाँ से 10 अब मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप लोग को हम मैथ का भी डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप लोग को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमको कमेंट में बताएं कि हाँ इसमें दिक्कत है, तो हम आपको इसके लिए एक्सप्लेनेशन अलग से लेकर के आएंगे। तो देखते हैं, यदि a = 5 + 2 √6 हो तो √a - 1 / √a का मान कितना होगा? तो इसका मान हो जाएगा, आप लोग बनाएं वीडियो पॉज करके, 2√2 होगा। नेक्स्ट, यदि 3 के पावर x - 3 के पावर x - 1 = 18 हो तो x के पावर x का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 27। नेक्स्ट, यदि x³ + 5x² + 10x में x² + 2 से भाग देने पर शेषफल -2x बचता है तो k का क्या मान होगा?
तो के का मान हो जाएगा 1। आप लोग वीडियो को ज़रूर पॉज करके पूरा अच्छे से देखें और फिर क्वेश्चन को बनाएं और तब अपना आंसर मैच करें और कमेंट में हमको बताएं कि आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो एक्स के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 का मान कितना होगा? तो यह हो जाएगा -1। नेक्स्ट, यह इस चित्र में ए सी पैरेलल है बी डी के और एंगल सी ए एफ 25 डिग्री है और डी बी जी है 65 डिग्री व बी एफ इजकल टू बी ए है, तो एंगल बी एफ ई किसके बराबर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब फिर क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन को बनाइए और इसका आंसर मिलाइए। आंसर इसका आ जाएगा 130। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाज़ों का अवनमन कोण पूर्व की तरफ 45 डिग्री व 30 डिग्री है। यदि जहाज़ 100 मीटर पृथक हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 इंटू √3 + 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग मैथ का भी क्वेश्चन ये नहीं कि ऑप्शन डायरेक्ट अपना मिला लें, आप लोग क्वेश्चन पहले बनाएं फिर आप लोग मिलाएं और अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं। यदि tan थीटा इजकल टू 4/3 हो तो √1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1/3। इसका मान क्या हो जाएगा? तो ये मान हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट, यदि tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू x हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा x के पावर 2 - 1/2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सिलेंडर बेलन को एक गोलार्ध के परितः परिगत किया जाता है और एक शंकु उस सिलेंडर में इस तरह अंतर्वृत्त किया जाता है कि उसका शीर्ष सिलेंडर के एक छोर के केंद्र पर हो और इसका दूसरा छोर इसके आधार पर हो, तो सिलेंडर गोलार्ध और शंकु का आयतन क्रमशः कितना होगा? तो यह हो जाएगा 3:2:1। आप लोग भी बनाएं, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राधा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? तो यह हो जाएगा 8 वर्ष। दोस्तों 10 वो मैथ का क्वेश्चन था, आप लोग 10 क्वेश्चंस को बनाएं। आप लोग को कितना मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताएं हमको, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताएं, इसका हम स्पेशल वीडियो अलग से लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। पुरातत्ववेत्ता कर्णिघम ने बिहार में क्या खोजा था? तो इन्होंने बिहार शरीफ में जो राजगीर शहर है वहाँ पे एक विश्वविद्यालय की खोज करते हैं, इसीलिए यहाँ ऑप्शन नहीं होने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है और विदेह के राजा जनक की ही पुत्री माता सीता थी, जिनका विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी से होता है। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कैसी थी? तो यह लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो कुंवर सिंह के ही भाई थे अमर सिंह, इनके नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया जाता है। आप लोग यहाँ कुंवर सिंह नहीं लीजिए आंसर, क्योंकि उनके भाई अमर सिंह थे, वो उन्होंने की थी। नेक्स्ट, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 91,838.28 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो शहरी क्षेत्रफल है 2324.75 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.86% और क्रम के अनुसार 12वां बिहार का स्थान है। नेक्स्ट, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितना हो? तो विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और मतदान देने के लिए 18 वर्ष, और पंचायती में जैसे मुखिया, जिला परिषद, इन सब इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 21 वर्ष। तो यहाँ क्या पूछा रहा है? विधानसभा इसलिए
25 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितना हो? तो विधान परिषद अभी बताए हैं 30 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा 30 वर्ष, विधानसभा और लोकसभा 25 वर्ष, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, और पंचायती चुनाव मुखिया जिला परिषद ऐसे चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष और मतदान देने के लिए 18 वर्ष। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। कहाँ? केंद्र में। लेकिन यहाँ पे क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष। हर एक राज्यों में विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करते हैं, और केंद्र सरकार में लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करते हैं। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। नेक्स्ट, शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेरोबिसियता पैदा की जाती है? तो यह पैदा होता है पीन कृमि के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 150 क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें हमने स्टैटिक जी के करेंट अफेयर्स और बिहार रिलेटेड और बिहार के करेंट अफेयर्स को भी देखा है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जैसे ही हम इसका अगला सीरीज का वीडियो लाएंगे आप लोग को मिलेगा और आपको लोग को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि यह वीडियो आपको 67 बीपीएससी सीडीपीओ और अदर कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए यूजफुल है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी हो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।